हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करेंगे अपने आयु संबंधी प्रश्न जो चल रहे हैं उसका पार्ट नंबर 4। तो उससे पहले मैंने 3 पार्ट जो है बनाकर उनके वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया, आप वहां से देख लेना। तो आज हम लोग करेंगे अपने RS अग्रवाल की नई बुक जो चल रही है, जिसमें आज हमारा चैप्टर चल रहा है आयु संबंधी प्रश्न का पार्ट नंबर 4। तो उसके क्वेश्चन नंबर 19 से आगे वाले हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करूँगा दोस्तों। मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करूँगा उसमें आपको किसी भी तरह का ना तो फॉर्मूला लगाना है, ना ही ट्रेडिशनल मेथड लगाना है और ना ही अपने एक्स वाला जो है इसमें काम करना है। हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे, बिल्कुल इजी फॉर्म में निकालेंगे। कुछ क्वेश्चन का हो सकता है हम जो है उसको ऑप्शन टेस्ट से कर लें, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अगर लेंथ उसकी लंबी हो जाए तो उसको ऑप्शन टेस्ट से करना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर इतना लंबा जो है सॉल्यूशन हम अगर एग्जाम में करने के लिए बैठ जाएं तो वहाँ पर हमारा टाइम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन जो है वो हो सकता है ऑप्शन टेस्ट से करेंगे, बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन को करने का मैं आपको डायरेक्ट टू डायरेक्ट आइडिया बताऊँगा। तो यहाँ पर देखना है क्वेश्चन दे रखा है 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, रंजना तथा राखी का वर्तमान आयु का अनुपात 15:17 है। तो दोस्तों जहाँ जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो यहाँ पर देखना एक तो है अपने पास में रंजना और एक है राखी, इन दोनों का वर्तमान अनुपात जो है दे रखा है कितना है, 15:17 है। कितना है, 15:17। फिर उसने बोला है 6 वर्ष बाद, कितना, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात जो 9:10 होगा। कितने वर्ष बाद, ये तो उसका वर्तमान अनुपात है। अब बात करते हैं 6 वर्ष बाद की। 6 वर्ष बाद में इनका अनुपात हो जाएगा 9:10। अब यहाँ पर देखना दोस्तों, हमारी ट्रिक क्या कहती है कि इसके भी जितने अनुपात का अंतर जो है, जैसे इन दोनों का अंतर कितना है 6, तो यहाँ पर भी कितना होना चाहिए 6। तो यहाँ पर देखो दोनों का अंतर 6 नहीं है, तो क्या करना है आपको, नीचे वाले अनुपात का अंतर निकाल के ऊपर वाले अनुपातों से गुणा करना है। इन दोनों के अनुपात का अंतर कितना, 1, तो 1 को इससे भी गुणा करो और 1 को इससे भी गुणा करो। तो 1 को 15 से गुणा करूँगा तो 15 और 1 को 17 से करूँगा तो 17। अब यहाँ पर सेकंड काम क्या करना आपको कि इन दोनों का अंतर निकालो, कितना है 2, तो 2 को 9 से भी करो और 2 को 10 से भी करो। मतलब जो है जो भी अनुपात दे रखे, 2 अनुपात दे रखे, तो यहाँ पर इन दोनों का जो है अंतर निकाल के इसको गुणा करना और इसका अंतर निकाल के इन दोनों को गुणा करना। तो 2 से गुणा करेंगे 9 को तो कितना आ जाएगा 18, 2 को गुणा करेंगे 10 से तो कितना आ जाएगा 20। अब देखो दोस्तों, ये हो गई आपकी रंजना और ये हो जाएगी राखी। अब यहाँ पर देखो इन दोनों का अनुपात का डिफरेंट कितना है 3 का, और इन दोनों का भी अनुपात का डिफरेंट कितना है 3 का। मतलब जो है वर्तमान ये पहले 15 अनुपात था, अब कितना 18 हो गया, पहले ये 17 था, अब कितना हो गया 20 हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 3 अनुपात की वृद्धि हो रही है। तो क्या करना है, 3 अनुपात की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये कब का है 6 वर्ष बाद का अनुपात है ना, तो 3 अनुपात की वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3 अनुपात का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा 6 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 वर्ष। अब यहाँ पर उसने पूछा क्या, वो देख लेते। अब उसने पूछा 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी, 6 वर्ष बाद। तो यहाँ पर रंजना का वर्तमान अनुपात कितना है 15। दोस्तों ध्यान रखना, अब यहाँ पर ये वाला अनुपात काम नहीं आएगा। कौन सा अनुपात काम आएगा, ये वाला। तो रंजना का वर्तमान अनुपात कितना 15, 1 अनुपात की वैल्यू कितनी है 2, तो 15 की कितनी हो जाएगी, तो 15 × 2 कर लो, आपका कितना हो जाएगा 30। मतलब रंजना वर्तमान में कितने वर्ष की है, 30 वर्ष की है। अगर आज से 6 वर्ष बाद की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, तो उसमें 6 जोड़ लो, कितना हो जाएगा 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 36। रंजना की वर्तमान 6 वर्ष बाद की आयु जो कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। बाकी जो है अगर यहाँ पर अनुपात समान हो, मतलब दोनों में अनुपात में समान वृद्धि हो रही है, समान कमी हो रही है या फिर समान अंतर है, तो यहाँ पर जो है आपको पेन और कॉपी उठाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखना, किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। ये पिता है और प्लस में ये पुत्र है और इन दोनों की आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। फिर उसने बोला 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का गुणनफल। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को करने में इतनी दिक्कत नहीं होगी जितनी क्वेश्चन को समझने में होगी। देखो क्या बोला उसने, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल
पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था, तो पिता तथा पुत्र की आयु क्या है? मतलब कहने का समझो इसका, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल मान लेते हैं। इनकी 5 वर्ष, अब वर्तमान आयु जो है वो है उसकी 35 और 10, इन दोनों का योग तो 45 हो रहा है। अब 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल, तो 5 वर्ष पहले ये कितने वर्ष का था? 30 वर्ष का। ये कितने था? 5 वर्ष का। अब इन दोनों का गुणा करो, कितना हो जाएगा? 5 3 15, 150 वर्ष। अब वो बोल रहा है कि यहाँ तक प्रक्रिया ख़त्म होने के बाद में उसने बोला है कि पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो ये जो है, क्या इसका 4 गुना है? ये नहीं, ये इसका 5 गुना है। तो इसका मतलब 35 और 10 आपका आंसर नहीं हो सकता। तो लेते हैं आगे वाला, तो कितना है? 36 और 9। अब यहाँ से देखना, अगर वर्तमान आयु ये है तो 5 वर्ष पहले की आयु कितनी हो जाएगी? इसकी 31, और इसकी कितनी हो जाएगी? 4। 5 वर्ष पहले की आयु, इन दोनों का गुणा करो, देखो 4 एकम 4, 4 3 12, 124। अब ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल 124 है। अब वो बोल रहा है कि वही आयु का गुणनफल जो है पिता की आयु से 4 गुना है। अब देखो पिता की आयु कितनी है? 31 है, 31 का 4 गुना 124, इसका मतलब राइट आंसर कौन सा होगा आपका? 36 और 9। कभी कभी जो है हमारा क्वेश्चन जो ऑप्शन टेस्ट पर करना बेहतर रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम जब CBT दे रहे होंगे तो यहाँ पर टाइम की बिल्कुल कमी होती है, ध्यान रखना। बहुत कम टाइम में क्वेश्चन करने होते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को हम लॉन्ग मेथड से करें। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। ये पिता अनुपात पुत्र, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। मतलब पुत्र की 1 मान लो तो पिता की कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कब हो जाएगी? 10 वर्ष पहले। ये कब की बात है? 10 वर्ष पहले की बात है। अब उसने क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद 3 गुनी थी, फिर उसने बोला है 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 10 वर्ष बाद में जो पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब उस टाइम अगर पुत्र की आयु में जो है 1 मान लूँ तो इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पुत्र की आयु 1 मान लूँ तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये कब होगी? 10 वर्ष बाद की बात है भाई, ठीक है। तो देखो इन दोनों में अंतर कितना? 1 का। भाई में इन दोनों में अंतर तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना होगा? 1। तो 1 को इससे गुणा करो, पहले कितना आ जाएगा? 3 अनुपात 1 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब इन दोनों का डिफरेंट लो, कितना होगा? 2। तो 2 को इससे भी गुणा करो और इससे भी करो। 2 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। और 2 को 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब देखो यहाँ पर 3 और 4 में कितने का अंतर है? 1 का। यहाँ पर 1 और 2 में भी कितने का अंतर है? 1 का। अब यहाँ से क्या करेंगे? हमारे पास अंतर कितना आ गया अनुपातों में? 1 का। अब यहाँ पर इस अनुपात का कोई काम नहीं है। अब जो भी हमारा काम होगा वो इस अनुपात पर होगा। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? देखो 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद दोनों को जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? 20 वर्ष। उसने पूछा क्या कि इनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। तो पहले तो ये देखना होगा कि इनकी वर्तमान आयु है कितनी। देखो अब यहाँ पर 10 वर्ष पहले की आयु है, तो यहाँ पर 30 को 20 से गुणा करो, कितना हो जाएगा? 60। फिर 20 को 10 से करो, 1 से करो, कितना हो जाएगा? 20। अब देखो इन दोनों की आयु का अनुपात हो गया 3 अनुपात 1। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है, जबकि वो पूछ रहा है कि वर्तमान में। तो 10 वर्ष पहले अगर वो 60 वर्ष का था तो अब कितना हो जाएगा? वो 70 वर्ष का। अगर ये 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था तो अब कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का। अब इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 0 से 0 काट लो तो कितना हो जाएगा? 7 अनुपात 3। पिता तो हो जाएगा 7 और पुत्र हो जाएगा 3। मतलब 7 अनुपात 3 जो है इन दोनों की आयु का अंतर जो है, अनुपात जो है वो हो जाएगा। अंतर नहीं है, यहाँ पर अनुपात पूछा है, इनकी आयु का वर्तमान अनुपात कितना होगा? तो 7 अनुपात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है। अंजू तथा संध्या की आयु का अनुपात 13 अनुपात 17 है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए वैसे वैसे करते जाए। अब यहाँ पर कौन कौन है? अंजू अनुपात संध्या, कितना अनुपात है? 13 अनुपात 17। ये कब का है? वर्तमान का है। ये भी साथ में लिख देना ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
फिर उसने बोला 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 11:15 था। 4 वर्ष पहले, कब? 4 वर्ष पहले कितना था? 11:15 था। तो ये बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 6 वर्ष बाद। पहले तो ये देखना है कि अभी इनकी वर्तमान आयु है कितनी। तो देखो यहाँ पर भी इनका अंतर कितना है? 2 का, और यहाँ भी इनका अंतर कितना? 2 का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? 2 अनुपात की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी आ जाएगी? 4 वर्ष। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष। अब देखो 2 को किससे गुणा कर दूँ? अंजू को। अंजू का अनुपात कितना है? 13। तो यहाँ पर अंजू की आयु कितनी हो जाएगी? 2 × 13 कितनी हो जाएगी? 26। और संध्या की कितनी हो जाएगी? 2 × 17 करेंगे तो 34। अब ये जो है आयु वर्तमान है, उसने पूछा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो 6 वर्ष बाद में ये कितना हो जाएगा? अंजू जो है वो 32 की हो जाएगी, ये जो हो जाएगी आपकी 40 की। तो 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। तो इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:5। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर जो है अगर दोनों में अनुपातों का अंतर अगर समान हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना पेन और कॉपी उठाए भी हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है, तो उसको हम थोड़ा सा, इतने सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक क्वेश्चन ही ऐसा होगा शायद ही जिसको हम थोड़ा सा एक्स मान के करना पड़ेगा। क्यों? उसका एक रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर उसने जो है आयु का किसी भी तरह का आंकड़ा नहीं दिया, सारा का सारा जो है उसने आंकड़े दिए हैं अपने अनुपात के अंदर। तो देखना कैसे करना है। 1 वर्ष पहले एक महिला की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। अब यहाँ पर देखना, एक तो कौन है? महिला है, और एक उसका पुत्र। ये बोल रहा है कि 1 वर्ष पहले 1:4, मतलब पुत्र का 4 गुना थी। 1 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। ये कब की बात है? 1 वर्ष पहले की बात है। अब मैं मान लेता हूँ कि 1 वर्ष पहले इसकी आयु तो 4x थी और इसकी आयु जो है 1 वर्ष थी। 1 वर्ष पहले अगर मैं यहाँ पर वर्तमान कर दूँ, वर्तमान की आयु इनकी कितनी हो जाएगी? तो इसमें भी 1 जोड़ दो और इसमें भी 1 जोड़ दो। यहाँ पर करना क्या है? देखो उसने 1 साल पहले की दी 4x, 1 साल पहले दी उसने 1x, तो इन दोनों में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? इनकी वर्तमान आयु। यहाँ तक का क्वेश्चन ख़त्म। फिर उसने बोला 6 वर्ष बाद। कब बोला उसने? 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक हो जाएगी। अब देखो 6 वर्ष बाद, कब की बात कर रहा है? 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 1x + x, ये तो इसकी वर्तमान आयु है ही, और प्लस इसमें अगर मैं 6 जोड़ दूं तो ये कब हो जाएगी? उसकी 6 वर्ष बाद की आयु। ऐसे के ऐसे यहाँ पर भी करना है। 4x + 1 + 6, ये क्या हो जाएगी? उसकी आयु। अब ये क्या बोला? देखो कि ये आयु जो है 4x + 1 + 6 कितना हो जाएगा? 4 और 4x + 6 और 1 7 हो जाएगी। ये इसकी क्या है? वर्तमान आयु है। किसकी? महिला की। अब यहाँ पर देखो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? 1x + 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। ये किसकी आयु है? पुत्र की आयु, सॉरी अपने जो है ये 6 वर्ष बाद की आयु किसकी है? महिला की। और ये 6 वर्ष बाद की आयु किसकी है? पुत्र की। तो उसने बोला क्या है कि उसकी आयु की, देखो 6 वर्ष बाद में जो बोला उसने, उसके पुत्र की आयु की दुगुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। अब यहाँ पर देखो ये आयु जो किसके बराबर होगी? x + 7 किसकी आयु है? पुत्र की आयु है। उसका दुगुना करो, ये 2 कर दिया। फिर उसमें क्या करना? आपको 5 जोड़ना है। ये किसके बराबर होगा? इस 4x + 7 के बराबर होगा। 4x + 7 के बराबर होगा, क्योंकि ये आयु जो किसकी आयु है? 6 वर्ष बाद में जो है उसकी माँ की आयु है, और ये माँ की आयु इसके बराबर बता रहा है। देखना कैसे करना है इसको। 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2x। 2 को 7 से करो कितना हो जाएगा? 14, और प्लस में 5 कर देना यहाँ पर, ये हो जाएगा 4x + 7। देखो 2x इधर है, 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। ये हो गया, बराबर में 4x + 7 है। अब देखो 2x को क्या करना? उधर भेज दो। अगर 2x अगर उधर चला जाएगा पक्षानंतरण होके, तो यहाँ से प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 2x में 4x प्लस का है, इधर 2x माइनस का है, तो 4 में से 2 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? आपके पास में आ जाएगा 2x।
अब यहाँ पर 19 प्लस का है, इधर जो है 7 भी प्लस का है, तो 7 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 19 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। अब उसने पूछा क्या है कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। x की वैल्यू कितनी है 6, तो देखो यहाँ पर जो है इसकी वर्तमान आयु कितनी है 4x + 1, मतलब 4 × 6 + 1 बराबर कितना है 6 चौक 24 और 1 25। ये किसकी आयु हो जाएगी उस महिला की। फिर यहाँ पर पुत्र की आयु ज्ञात करनी है, तो क्या करेंगे 6x + 1, देखो x + 1x + 1 है, तो यहाँ पर 1 × 6 + 1 हो जाएगा, तो 6 एकम 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। तो महिला की आयु कितनी है 25, अनुपात में कितना हो जाएगा पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी यहाँ से 7। तो ये क्वेश्चन थोड़ा जो था वो अपना लेंथी क्वेश्चन था, इसलिए हमने उसको x मान के किया है, क्योंकि उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम इसको ऑप्शन टेस्ट से भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास ये दे रखा है और यहाँ पर सारी की सारी गणनाएँ जो है वो अनुपात में दे रखी हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दे रखा है, एक लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है। ये लड़का है अनुपात ये पिता है 1/3। एक लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/3 है, मतलब लड़का तो 1 वर्ष का है और पिता कितने वर्ष के हैं 3, मतलब 1 और 3 का अनुपात इन दोनों के बीच का है। 12 वर्ष बाद की आयु अपने पिता की आयु की आधी होगी। 12 वर्ष बाद, ये कब का है भाई वर्तमान का। अब उसने बोला है 12 वर्ष बाद की बात उसने बोली है कि 12 वर्ष बाद जो लड़के की आयु है पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो पिता की मान लेता हूँ 2, तो लड़के की कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पर अब देखो हमारा फॉर्मेट क्या कहता है कि इन दोनों में अंतर कितने का 1, तो इसमें भी कितने का अंतर होना चाहिए 1 का, तो ऐसा है नहीं। तो क्या करना, इन दोनों का अंतर निकालो, कितना हो जाएगा 1। अब 1 को इससे भी गुणा करो और 1 को इससे भी करो, तो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब क्या करना, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो 2 को इससे भी करो और 2 को इससे भी करो, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब देखो इनमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है, तो यहाँ पर 1 अनुपात की वैल्यू जो है कितनी आ जाएगी 12, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद, वर्षों का अंतर कितने का 12, अनुपात का अंतर कितने का 1, तो 1 अनुपात की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। अब लड़के की वर्तमान आयु कितनी है भाई 1 अनुपात ही है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 वर्ष। तो उसने यही तो पूछा कि लड़के की वर्तमान आयु कितनी है 12 वर्ष। अगर पिता की वर्तमान आयु पूछे तो 12 को 3 से गुणा कर दो, 12 से कितना हो जाएगा 36। अब यहाँ पर ध्यान रखना ये अनुपात हमारे काम नहीं आएगा, अब हमारा नया अनुपात जो है वो काम आएगा।